अखिलेश यादव आए थे संगम में, उन्होंने डुबकी लगाई। डुबकी तो बड़ी चर्चा का केंद्र रही, लेकिन जाते जाते वो भी बयान दे गए, कह गए कि ये जो खेल चल रहा है, सरकार जो खेल चला रही है वो बंद करे महाकुंभ में। उनका अपना निजी मत है और सरकारों में पार्टियां अपने आपस में एक दूसरे के ऊपर तीरबान छोड़ती रहती हैं। अभी तो हमें महाकुंभ पर ध्यान देना चाहिए, आस्था की डुबकी लगानी चाहिए, यहाँ आनंद लेना चाहिए, बस। अच्छा, एक कांग्रेस नेता भी हैं हुसैन दलवी, वो कह रहे हैं कि महाकुंभ में जो लोग पावन संगम में स्नान कर रहे हैं वो हाइजीनिक नहीं है, बीमारियां होंगी। हज की तरह हाइजीनिक स्नान होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, यहाँ बीमारियां ठीक होती हैं, जो नहीं आ रहा है वो बीमार रहेंगे और उनको बीमारियां ज्यादा होंगी। और इस प्रकार के बयानबाजी उन्हें नहीं देनी चाहिए, वरना हम भी उनकी हज यात्रा पर बयानबाजी दे सकते हैं, उल्टा सीधा हम भी बोल सकते हैं, तो उनको बड़ा बुरा लगेगा, पेट में गड़बड़ी हो जाएगी। शुद्ध रूप से बहुत पवित्रता के साथ में संगम की व्यवस्था है और पानी बराबर धीरे धीरे बह रहा है। स्नान करने वाला पूरा पानी बह रहा है, डुबकी लगाते हैं लोग और धीरे धीरे चलता जा रहा है, तो बहती हुई धारा है। और रही बात व्यवस्थाओं की, तो सरकार जितना कर सकती है, बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, निश्चित रूप से बहुत अनूठा संयोग है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्थाओं की आपने तारीफ की। मैंने देखा कि आप साधु संतों के साथ एक बार गए थे डुबकी लगाने के लिए, एक बार तो लगा लिया आपने, अभी फिर से जाएंगे 29 तारीख को। तो पानी कैसा लगा, गंगा कैसी लगी? साफ है। अन्य साफ सफाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, साफ है। अब देखिए, इतनी व्यवस्थाएं हैं तो थोड़ा मोड़ा तो चलता ही रहेगा। हम यहाँ व्यवस्था देखने नहीं आए, हम यहाँ आस्था में आए, व्यवस्था में नहीं आए, हम यहाँ आस्था में आए। और व्यवस्था अपने एक कहें कि व्यापक रूप में, इतने व्यापक परिक्षेत्र है, इस व्यापक परिक्षेत्र के अंतर्गत और करोड़ों लोग जहाँ पधार रहे हैं, पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी है। इतनी कर पाना, और भी पहले भी कुंभ है, तो जो ये बयानबाजी कर रहे हैं उनको एक आध बार ये मौका देख लेना चाहिए, एक छोटा सा एरिया अपने अंडर में लेकर के वहाँ की व्यवस्थाएं जमा ले लें। अभी भी मौका गया गुजरा नहीं है। हम तो कहेंगे, वो जो साहब ने बयान दिया है हज वाले, हम तो उनको इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आओ, हमारे कैंप के आसपास की साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम ही ले लो, आप ही बताओ, हाइजीनिक कर दो, हाइजीनिक कर दो। और उनसे यही कहेंगे, यहाँ पुण्य कमा लो, थोड़ा सा तुम्हारे पाप घट जाएंगे। अच्छा, महाकुंभ में शास्त्रार्थ होता है, देश को एक दिशा मिलती है, तो ये जब महाकुंभ समाप्त होगा तो क्या संदेश जाएगा और कैसे ये महाकुंभ का संदेश देश की दिशा तय करेगा? ये जो धर्म संसदें हो रही हैं, इन धर्म संसदों से बार बार होने वाली धर्म संसदों से निचोड़ निकलेगा, वो निचोड़ महापुरुषों के पास जाएगा। फिर अंततोगत्वा महापुरुष सब अपने अपने मठ से, अपने अपने जगह से उसको घोषणा पूर्वक बोल करके आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें अभी सब महापुरुष संत जो हम जहाँ जहाँ प्रणाम करने गए हैं, अभी यही कर रहे हैं कि कैसे हम कच्चे साधुओं पर लगाम लगा सकें और कैसे हम सनातन की और व्यापकता फैला सकें, कैसे हम हिंदू राष्ट्र बना सकें और कैसे हम अपनी सनातन पद्धति को पूरे विश्व तक पहुंचा सकें। अभी सभी संत महात्मा इसी में लगे। इसके अलावा अगर मैं बांग्लादेश के हालात की बात करूं तो हम सबको मालूम है, और कुछ उसी तरह की परिस्थितियां, कुछ शरारती तत्व भारत में भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश की हालत खराब होगी तो हिंदुओं को पता लग गया, हिंदू जग गया। एक चीज की कमी है हिंदुओं के पास, शस्त्र और शास्त्र। हिंदू जिस बात पे मात खा रहा वो है शास्त्र और शस्त्र, माला और भाला। हिंदू को दोनों रखने पड़ेंगे। उनके छोटे छोटे बच्चा के पास में तमंचा है, हिंदू के घर पर लाठी भी नहीं। हम इलीगली शस्त्रों की तरफ हिंदुओं को नहीं ले जाना चाह रहे, लेकिन जो लीगली है, जिसका लाइसेंस मिल सकता है, जिसकी व्यवस्था हो सकती है, वो हिंदुओं को परिपक्व रूप से रखना चाहिए, लेकिन माला भी और भाला भी। क्योंकि हम युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, पर कल के दिन अगर तुम पे अटैक हो ही जाए बांग्लादेश जैसा और आर्मी पुलिस बेचारी परेशान हो जाए, तो कम से कम आप देश की आर्मी का सपोर्ट तो कर पाओ, देश की तरफ से तो लड़ पाओ देशद्रोही ताकतों से। तो हमें लगता है शस्त्र और शास्त्र दोनों हिंदुओं